चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। आंदोलन से लौटने वाले किसानों का दूध, जलेबी व गाजर के हलवे से होगा स्वागत। 8 दिसंबर मंगलवार के दिन भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन, जानिए पार्टी की रणनीति। एलपीजी सिलेंडर ऐसे बुक करेंगे तो पड़ेगा 500 रुपए तक सस्ता, सबसे बड़े कैशबैक के लिए जल्दी करें ये काम। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कृषि कानून वापस नहीं हो सकता, सिर्फ संशोधन मंजूर। इन 3 देशों में सबसे ज्यादा बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, जानिए भारत का हाल। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने छिड़का किसानों के जख्मों पर नमक, कहा आंदोलन करने वाले असली किसान नहीं। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8 दिसंबर मंगलवार के दिन भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन, जानिए पार्टी की रणनीति। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली सिंधु बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर यानी मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया। इस बीच कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी और तेलंगाना की टीआरएस ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के अनुसार कांग्रेस ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करने का फैसला किया। हम अपने पार्टी कार्यालयों पर भी प्रदर्शन करेंगे। यह किसानों को राहुल गांधी के समर्थन को मजबूत करने वाला कदम होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदर्शन सफल हो। इस बीच रविवार को किसानों के बीच दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा और बंद के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति अपनाई जाएगी। माना जा रहा है कि बंद का ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में नजर आएगा, क्योंकि इन्हीं 2 राज्यों के किसान प्रदर्शन में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस शासित और गैर भाजपा शासन वाले राज्यों में असर दिख सकता है। हालांकि इन राज्यों में जरूरी चीजों की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सदस्यों ने नोएडा दिल्ली के बीच होने वाली आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करने की चेतावनी दी। धरने पर बैठे किसानों का कहना है केंद्र सरकार उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है, इसलिए अब उनके पास यही एकमात्र उपाय है कि वह दिल्ली नोएडा के प्रमुख बॉर्डर से होने वाली आवश्यक सेवा, दूध, सब्जी, फल आदि की आपूर्ति को बाधित करके सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। एसबीआई ग्राहकों को दे रहा बड़ा कैशबैक ऑफर, जानिए कैसे उठाएं फायदा। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंकों में शुमार एसबीआई समय समय पर अपने ग्राहकों को बड़े बड़े ऑफर्स देता रहता है। हर शख्स बिल पेमेंट पर किसी कैशबैक ऑफर की तलाश में रहता है। ऐसे में एसबीआई कार्ड का यह ऑफर आपके लिए बेहतर मौका साबित हो सकता है। एसबीआई कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 5% का कैशबैक मिल रहा है। हालांकि यह ऑफर महज पहले 3 बिल पेमेंट्स के लिए है। इसके अलावा इस ऑफर का फायदा जल्दी उठा लें, क्योंकि यह इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक ही उपलब्ध है। यह ऑफर इसी महीने शुरू हुआ है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने छिड़का किसानों के जख्मों पर नमक, कहा आंदोलन करने वाले असली किसान नहीं। जी हां, मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है और सरकार बैठकों पर बैठकें करके किसानों की मांगों पर विचार करने के दावे कर रही है। लेकिन सरकार की मंशा का अनुमान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने बयान दिया कि आंदोलन में शामिल लोग असली किसान नहीं हैं। असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। साथ ही वे विपक्ष पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वह किसानों को भड़का रहे हैं। चौधरी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार लिखित में दे सकती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।
एलपीजी सिलेंडर ऐसे बुक करेंगे तो पड़ेगा 500 रुपए तक सस्ता। सबसे बड़े कैशबैक के लिए जल्दी करें ये काम। जी हाँ, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के बीच अगर रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग पर 500 रुपए का कैशबैक मिल जाए तो कितना अच्छा हो। जी हाँ, एक तरीका है जिससे गैस बुकिंग पर 500 रुपए तक का कैशबैक हासिल किया जा सकता है। पेमेंट ऐप पेटीएम के जरिए 31 दिसंबर 2020 तक आप अपना एलपीजी सिलेंडर बुक कराकर 500 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। भारत गैस, एचपी गैस और इंडियन के ग्राहक पेटीएम की इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर बुक कराने पर आपको 500 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। कैशबैक की यह रकम पहली बार पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर बुक कराने वाले यूजर्स को ही होगी। अगर आप पहले भी पेटीएम से सिलेंडर बुक करा चुके हैं तो आपको कैशबैक ऑफर नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कृषि कानून वापस नहीं हो सकता, सिर्फ संशोधन मंजूर। जी हां, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों के बीच आज सरकार की 5वें दौर की बातचीत चल रही है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल के साथ अन्य प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि तीनों कानूनों को पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि सरकार किसानों के सुझाव पर विचार करने, बातचीत करने, संशोधन करने को तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कृपया विरोध प्रदर्शन स्थल से वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों को घर जाने के लिए कहें। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि सरकार संशोधन के लिए राजी है। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि वो किसी भी संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। किसानों ने साफ किया, तीनों कानून वापस हो। आंदोलन से लौटने वाले किसानों का खरवाड़ में दूध, जलेबी व गाजर के हलवे से होगा स्वागत। जी हां, दिल्ली में किसान आंदोलन की समाप्ति पर इन लजीज व्यंजनों से पंजाब व राजस्थान के किसानों की मेहमानबाजी होगी। खरवाड़ पहुंचने पर ग्राम पंचायत की ओर से लगाए गए शिविर में हरियाणवी अंदाज में मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। सरकार व किसानों के बीच चल रही इस लड़ाई में जीत पर हर शख्स की नजर है। इससे इतर खरवाड़ में ग्रामीण पंजाब व राजस्थान से दिल्ली जाने वाले आंदोलनकारियों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। यहाँ इन किसानों के लिए 2 शिविर लगे हैं। इनमें हर दिन सैकड़ों किसानों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ कभी हलवा तो कभी मटर पनीर बन रहा है। यही नहीं, अब ग्रामीणों ने आंदोलन की समाप्ति के संबंध में भी तैयारी कर ली है। इन 3 देशों में सबसे ज्यादा बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, जानिए भारत का हाल। जी हां, दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। अब तक 6 करोड़ 69 लाख से अधिक लोगों को कोरोना हो चुका। वहीं 15 लाख से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी। करीब 2.25 करोड़ एक्टिव केस हैं और करीब 4.25 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके। सबसे ज्यादा मामले वाले देशों में अमेरिका, भारत और ब्राजील का नाम शुमार है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ 2,24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 96 लाख से अधिक हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 36,652 नए मामले सामने आए, जिसके चलते कुल संक्रमितों की संख्या 96,45,544 हो गई। इसी बीच 512 लोगों की जान चली गई। अब कुल मृतकों की संख्या 1,41,224 हो गई। वहीं अच्छी बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 91,58,822 है। डिजिटल एडमिट कार्ड से होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जाने डाउनलोड करने के नियम।
जी हां, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए डिजिटल एडमिट कार्ड जारी करने का फैसला लिया। अब छात्रों के एडमिट कार्ड पर स्कूल के प्रिंसिपल के हस्ताक्षर के लिए स्कूल के चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस साल इतने उतार चढ़ाव के बावजूद बेहतर इच्छा शक्ति के साथ समय पर रिजल्ट जारी करवाना सबसे बड़ी चुनौती है, ताकि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो। साथ ही कहा कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए छात्रों के भविष्य को संवारने का काम जारी रहेगा। फाइजर ने भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन उतारने की मांगी इजाजत, जानिए कैसे करती है यह काम। जी हां, ब्रिटेन में मिली मंजूरी के बाद अमेरिका दवा कंपनी फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन को भारत में भी इमरजेंसी उपयोग करने के लिए अर्जी डाल दी है। फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष आवेदन किया है। फाइजर के टीके को ब्रिटेन और बहरीन में इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। बैंक एफडी कराने वालों के लिए खुशखबरी, अब से मिलेगा ज्यादा ब्याज, चेक करें नए रेट्स। जी हां, अगर आप भी बैंक एफडी कराने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास अब अच्छा मौका है। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया, यानी अब आपको पहले की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा। बता दें कि बैंक ने ब्याज दरों में 0.2% का इजाफा किया है। इस बढ़े हुए ब्याज का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 2 साल तक के लिए एफडी कराई होगी। चाइनीज कंपनी का बड़ा खेल, 2 करोड़ मोबाइल में वायरस डाल करोड़ों कमाए। जी हां, चीन की एक कोर्ट ने चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी जियोनी से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक जियोनी मोबाइल की सहयोगी कंपनी ने 2 करोड़ से ज्यादा डिवाइसेज में जानबूझकर ट्रोजन हॉर्स वायरस डालने का काम किया था। इस वायरस का काम फोन में यूजर्स को बिना जानकारी के अनचाहे विज्ञापन दिखाना और अन्य मेलिशियस एक्टिविटीज का था, जिसके जरिए कंपनी करोड़ों कमाती थी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। आंतरिक तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में कहीं-कहीं पर बर्फबारी भी हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा के आसार हैं।